तो हाँ फ्रेंड्स, हमने कल के वीडियो में आप लोगों को शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉइंट लोड के लिए बता दिया था। किस लोड के लिए? पॉइंट लोड के लिए हमने कर चुका था। ठीक, अब आज हम करेंगे यूडीएल लोड के लिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल लोड के लिए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाएंगे। ठीक, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसके लिए बनाएंगे? यूडीएल लोड के लिए। हमने पॉइंट लोड के लिए शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीख गया था, हमने सीख चुके हैं। अब हम करेंगे क्या कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसके लिए बनाएंगे? यूडीएल लोड के लिए। कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो, उसके लिए शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यूडीएल लोड उस पर एक्ट कर रहा है, तब कैसे बनेगा आज हम उसको देखेंगे। ठीक, तो आज हम उसको शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे। देखो, तो सपोज दैट मानो हमारे पास एक बीम है। ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए क्या है, एक बीम है। इस बीम पे ये यहाँ एक रिएक्शन ए पॉइंट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम है। कैसा बीम है? सिंपली सपोर्ट। अभी हम सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम केवल सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम कैंटिलीवर बीम के लिए पढ़ेंगे, कैंटिलीवर बीम के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, और तरह की जो बीम होता है जैसे फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम। ठीक, हर एक चीज़ के लिए हम सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम, इन सभी के लिए पढ़ेंगे। तो फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम यदि हमारे सिलेबस में होगा तो हम इसको पढ़ेंगे, नहीं तो ये हमारे सिलेबस में अभी हमारे सिलेबस में ये है। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे बाद में। ठीक, तो सिंपली सपोर्टेड बीम ये यहाँ है, यहाँ क्या कहते हैं, रोलर सपोर्ट है। ठीक, इस तरह से यूडीएल लोड लगा हुआ है। इसका यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है हर जगह पूरे बीम पर एक जैसा लोड, एक समान लोड एक्ट कर रहा है। तो देखो दोस्तों, इसका इंटेंसिटी कितना है, यानी लोड कितना है, इस लोड लगा है W पर मीटर का। पर मीटर का मतलब यदि इसकी लंबाई हम पूरा L मीटर या L मान लेते हैं। ठीक है, L का मतलब होगा L मीटर हो सकता है, L किलोमीटर या नैनो, कुछ भी है, mm में कुछ भी हो सकता है। तो वैसे वो भी है, अगर L मीटर मान लो, L मीटर है। ठीक, L मीटर हमारा लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। तो हमारी जो इंटेंसिटी है हर एक मीटर पर कितना लग रहा है? W। टोटल निकालोगे तो देखो पर मीटर लग रहा है W, अगर टोटल निकालोगे तो टोटल आएगा कितना? देखो W किलो न्यूटन, न्यूटन पर मीटर लग रहा है ना। अगर एक मीटर में कितना लग रहा है W, तो कुल कितना मीटर है L, तो L का मल्टीप्लाई करा दोगे, L मीटर से तो कट जाएगा, तो WL लग जाएगा। ठीक, कितना लग जाएगा? WL। तो टोटल लोड हमारा कितना आ जाता है यूडीएल में? हम उसका क्या करा देते हैं? मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं टोटल निकालने के लिए। तो दोस्तों करना क्या है हमको, बस उसी तरह जैसे करते हैं, तो करना कुछ नहीं है, जैसे हम लोग किए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन निकालेंगे। यानी ये W लोड आ रहा है, वो आ रहा है, तो ये एडजस्ट कर रहा है, ये एडजस्ट कर रहा है, तो ये कितना आ रहा है? W। कितना आ रहा है? W पर मीटर क्या आ रहा है, हर एक मीटर पे कितना W। तो टोटल कितना हो गया? टोटल लोड W इंटू L। अगर पूरे लंबाई से मल्टीप्लाई करा देंगे, पूरा करा देंगे, तो पूरा लोड मिल जाएगा आपको। ठीक, अब दोस्तों करना कुछ नहीं है, अब हमें क्या मिल गया? पूरा मिल गया। उसके बाद हम करेंगे क्या कि ये पूरा मिल गया, इसका रिएक्शन निकालेंगे। क्या करेंगे? रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन निकालना आपको बताया गया है, रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। और नहीं तो ध्यान देना, ऊपर से कितना आ रहा है? W पर मीटर का आ रहा है। अगर टोटल देखा जाए तो कितना आ रहा है? WL, यानी टोटल कितना आ रहा है? WL। अब ये टोटल WL आ रहा है, तो आधा ये एडजस्ट कर लेगा, आधा ये। ठीक है, क्योंकि ये जो टोटल लगता है, अगर यूडीएल लोड है, ध्यान से सुनना, यदि यूडीएल लोड लगा हुआ है सारे बीम पर, तो जो टोटल लोड होगा
टोटल लोड का मतलब पूरे लंबाई से मल्टीप्लाई करा देंगे जो पर मीटर वाला लोड होगा। W पर मीटर वाला लोड है, इसमें पूरे लंबाई से मल्टीप्लाई करा देंगे, जितना पूरा स्पैन है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो हमें टोटल मिल जाएगा बीम पे टोटल कितना एक्ट कर रहा है। तो टोटल यहाँ मिल गया WL। अब ये बीम पर कहाँ एक्ट करेगा? बीम के बीच में सेंटर पे एक्ट करेगा। ये कहाँ एक्ट करेगा? टोटल सेंटर पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो सेंटर पे एक्ट करेगा अर्थात बीचों बीच एक्ट करेगा। तो टोटल कितना आया? WL ऊपर से नीचे आया। और वो इस तरह से सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? A और B, A और B। तो बताओ ये कितना एडजस्ट करेगा, ये कितना एडजस्ट करेगा? अरे भाई WL आ रहा है, WL का आधा ये एडजस्ट करेगा और WL का आधा ये एडजस्ट करेगा। नहीं तो हम रिएक्शन निकालते हैं, चाहे तो वैसे ही लिख दो और चाहे तो रिएक्शन निकाल कर दिखाओ। तो रिएक्शन हम निकाल देते हैं आप लोगों के लिए। तो हम रिएक्शन निकाल ही देते हैं। देखो रिएक्शन निकालने के लिए करते क्या है, रिएक्शन निकाला कैसे जाता है, देखो ध्यान से देखना। रिएक्शन निकालने के लिए ऊपर आने वाला लोड और नीचे से जाने वाला लोड आपस में बराबर होते। तो देखो ऊपर जाने वाला लोड कौन कौन है, यानी नीचे से ऊपर जाने वाला लोड कौन कौन है? एक है RA, यहाँ से देखो ये सपोर्ट कर रहा है, ये रिएक्शन देगा ना ऊपर, यानी ये ऊपर संभाल रहा है, ये ऊपर लग रहा है RA और एक RB। इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि दोनों ऊपर जा रहे हैं। और बराबर में आ जाएगा नीचे आने वाला, तो नीचे W पर मीटर है, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा? W इंटू L हो जाएगा, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब क्या करना है, किसी एक पॉइंट पे, ये क्या है? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 तक। ये क्या था? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। अब मोमेंट इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लोगे, यानी आप लिखोगे क्या कि किसी एक पॉइंट पर मोमेंट ले लो, A पे ले लो चाहे B पे ले लो। तो हम A पे मोमेंट ले रहे हैं, यानी टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट A। तब A पे लेंगे तो यानी यहाँ ये चीज़ यहाँ लिखोगे, M इक्वल टू मोमेंट ऑफ A इक्वल टू 0। अब इसको 0 लेगा क्योंकि हर एक पॉइंट पे मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। हर एक पॉइंट पे मोमेंट 0 होता है, हर एक जगह मोमेंट 0 होता है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट हर जगह 0 नहीं होता। तो मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट में डिफरेंस होता है। तो करना क्या है दोस्तों, हम किस पॉइंट पे मोमेंट टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे मोमेंट लिया, तो ए पे मोमेंट लेंगे। इसका मतलब ये देखो ए पे मोमेंट हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसके लेफ्ट देखो, इस पे जितना फोर्स लग रहा है इस पूरे बीम पे, वो सभी फोर्स क्या करेगा? मोमेंट जनरेट करेगा। देखो इस पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं ना, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट के पूरे बीम पर जितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स सब मोमेंट जनरेट करेगा। जैसे ये रिएक्शन कर रहा है तो ये भी मोमेंट इस बीम को इस तरह से उठाने की कोशिश करेगा, यानी इस तरह से मोमेंट जनरेट करेगा। ये जो बीम पे पूरी लंबाई पे लोड लगा है W, ये भी बीम को इस तरह से एक्ट करेगा। तो देखो करते क्या है, ये देखो भाई यूडियल लोड है। अगर इस यूडियल लोड पे मान लीजिए W पर मीटर लगा है, टोटल L है, टोटल लोड लगेगा कितना? टोटल हो जाएगा, टोटल लोड कितना हो जाएगा? W इंटू L। कहाँ लगेगा? बीच में। अब इस तरह से लगेगा, अभी बीच में लगेगा तो पॉइंट लोड की तरह कार्य करेगा। तो देखो यहाँ ये WL हो जाएगा पूरा, ये कहाँ लगेगा? बीच में, बीच में मान लीजिए यहाँ है, ठीक। तो देखो दोस्तों करना है, ये देखो अगर ये जो बीच वाला लोड है, यानी पूरा लोड कितना? WL कहाँ लगा? बीच में, बीच में नीचे की तरह लगेगा, तो ये इस तरह से मोमेंट जनरेट करेगा। तो ये मतलब ये क्लॉकवाइज गया, अब ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको क्लॉकवाइज लेते हैं, यानी WL कहाँ लगेगा? बीच में, यानी L/2 पे, यानी यहाँ से L/2 पे लगेगा। इसको प्लस में लिए तो इसको माइनस में लेंगे, कौन वाला? RB इंटू L। और टोटल बराबर में 0 होगा क्योंकि सभी को जोड़ोगे, यानी सभी का समेशन 0 होना चाहिए। अब A पे भी एक लोड लग रहा है, एक कार्य कर रहा है A पे, यहाँ RA है और यहाँ भाई यहाँ RB है। रिएक्शन एट B, रिएक्शन एट A, ये अभी ये हमें निकालना है, ये निकाल, ठीक। तो इस पे A पे भी लग रहा है, लेकिन A पे तो लोड लग रहा है, A पे रिएक्शन लग रहा है, भार लग रहा है,
बट ए पे जो है दूरी जो है उसी पॉइंट पे लग रहा है, उसी पॉइंट पे लगने के कारण जिस पे हम मोमेंट निकाल रहे हैं, तो अगर उसी पॉइंट पे हमारा कोई फोर्स लग रहा है, कोई लोड लग रहा है, तो वो अब मोमेंट जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि मोमेंट का डिफिनीशन होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाता है मोमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स का जीरो है, अर्थात यहाँ जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा जीरो, यानी मोमेंट का मान जीरो, इसलिए ये मोमेंट जनरेट नहीं करेगा। इसीलिए हमने सिर्फ ये फोर्स लिया, टोटल वाला फोर्स बीच में लगा, टोटल फोर्स WL बीच में लगा, इसीलिए L/2 का मल्टीप्लाई करा दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद टोटल लोड ये RB और टोटल L, ये बराबर जीरो किया। अब इसको इस साइड ले जाओगे प्लस में, तो IL से L से कटेगा, तो यानी WL/2 आएगा। कितना आएगा भाई RB का मान? RB का मान WL/2, यही मान उठा के इसमें रख दोगे, RA का मान आ जाएगा, RA यहाँ रखोगे कितना WL/2, उधर लेकर पश्चांतर करोगे फिर आ जाएगा WL/2। यानी हम पहले से ही निकाल सकते थे कि यदि टोटल लोड आ रहा है और वो आधा ये एडजस्ट करेगा, आधा ये, जब ये मिडिल में लगेगा तब, जब ये मिडिल में लगेगा तब, यानी पॉइंट लोड में भी मैंने बताया था, पॉइंट लोड इस वाले लोड इस पर भी बताया था कि W आ रहा है, ये बीच में लगा है, तो यानी W/2 ये हो जाएगा, W/2 ये हो जाएगा, क्योंकि आधा ये एडजस्ट करेगा, आधा एडजस्ट करेगा। यहाँ टोटल लगा कितना है WL है, क्योंकि W पर मीटर हर एक मीटर पे है, यानी तो L मीटर है तो L मीटर का मल्टीप्लाई WL हो गया, बीच में लगा तो आधा ये ले लेगा, आधा है, यानी WL/2 आधा आधा ले लिया, अर्थात यहाँ के निकला कितना है, इसको याद यहाँ लिख लो, रिएक्शन हमारा कितना निकला WL/2। अब इसी मीटर है, अब इसे सबसे पहले हमारा क्या था, रिएक्शन निकालना। सबसे पहले हमें क्या करना था, रिएक्शन निकालना। तो देखो रिएक्शन हमारा निकल गया। अब करना क्या है दोस्तों, अब करते क्या है हम, अब देखो दोस्तों करना क्या है, शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम को बनाना है। क्या बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए करेंगे क्या कि हर एक पॉइंट पे हमको शियर फोर्स मालूम होना चाहिए, यहाँ पे और भी कहीं जगह। तो देखो इस टोटल पे लगा है यूडीएल लोड, करेंगे क्या, हम एक सेक्शन काटेंगे, मान लेते हैं B से, यहाँ B है ना, ये B पॉइंट, B से X डिस्टेंस पर यहाँ X सेक्शन काट दिया। कैसा सेक्शन काटा, X सेक्शन काटने का मतलब दोस्तों कि सिर्फ हम यहाँ से X दूरी पर देखेंगे, यानी यहाँ से तक कितना दूरी है, X दूरी पर। B से यहाँ लिखोगे, B से X दूरी पर एक सेक्शन X लिया, हम इस सेक्शन लिया। अब इस सेक्शन पर हम शियर फोर्स निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, इस सेक्शन पर हम शियर फोर्स निकालेंगे। तो इस सेक्शन पे शियर फोर्स क्या होगा, शियर फोर्स एट X, ऐसे लिखेंगे, शियर फोर्स एट X निकालेंगे। क्या हम बताए थे कि किसी बीम पर शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। शियर फोर्स क्या होता है, किसी बीम के किसी सेक्शन पर शियर फोर्स, जैसे ये सेक्शन है, किसी बीम के किसी सेक्शन पर शियर फोर्स, उसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जो फोर्स आ रहा है, उसके कारण जो फोर्स आ रहा है उस फोर्सों का समेशन क्या होता है, शियर फोर्स। और जो फोर्स आ रहा है उस फोर्सों के कारण जो मोमेंट जनरेट हो रहा है उन सभी का समेशन बेंडिंग मोमेंट होता है। तो देखो इसके आइदर लेफ्ट देख दो, आइदर राइट देख लो। तो हम राइट से लिए तो राइट देखते हैं, तो राइट में कोई सा लोड लग रहा है, तो राइट में अगर देखेंगे तो एक RB लग रहा है इस सेक्शन X से, राइट में देखते हैं क्या लग रहा है, RB लग रहा है ऊपर की तरह। लेकिन अब इस सेक्शन यहाँ माने है ना, यहाँ से यहाँ तक भी तो देखेंगे तो यूडीएल लग रहा है। देखो इस सेक्शन से यहाँ तक यूडीएल लग रहा है, इधर हम नहीं देखेंगे, इस राइट साइड में, चाहे लेफ्ट में देख लो चाहे राइट में देख लो। तो अगर राइट में देखते हैं तो ये यूडीएल लग रहा है यहाँ से तक और B लग रहा है। तो हमारा हम बताए हैं कि अगर ऊपर वाले को प्लस लेते हैं तो नीचे वाले को माइनस, अर्थात RB प्लस लेते हैं, RB माइनस का
क्योंकि ये नीचे लगी है नीचे की तरह, क्योंकि ये डब्ल्यू पर मीटर का है, यहाँ भी तो डब्ल्यू पर मीटर हर जगह है, लेकिन कितना टोटल हो जाएगा डब्ल्यू पर मीटर का था, लेकिन लेंथ कितना है एक्स, तो एक्स हो जाएगा ना इस पूरे सेक्शन पे, यहाँ से तक इसके राइट साइड में इतना पूरा था डब्ल्यू एक्स। ठीक है, ये हमारा शियर फोर्स हो गया। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। एक्चुअली दोस्तों क्या है इसका ये मतलब है, इस चीज़ को आप ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान देना कि जो ये शियर फोर्स सेक्शन पे निकला है यूडीएल पे, ये हमारा शियर फोर्स का एक इक्वेशन बना है, समीकरण बना है। इस समीकरण में आरबी आया है, आरबी केवल एक वैल्यू है, ये क्या है नंबरिंग वैल्यू है। डब्ल्यू इंटू एक्स, यहाँ एक्स क्या है एक डिस्टेंस है, यानी यहाँ दूरी है, तो एक्स की पावर देखो इसमें एक्स का इक्वेशन बना है, एक्स की पावर कितना है ए। अगर किसी भी इक्वेशन में एक्स के पावर 1 आए तो वहाँ लीनियर LINEAR लीनियर लाइन खींचा जाता है, यानी कैसा हमारा डायग्राम बनेगा लीनियर बनेगा। लीनियर का मतलब ऐसा या ऐसा। ठीक, अगर x के पावर 0 होगा, x के पावर 0 होगा तब वहाँ हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट कैसा लाइन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को तो सिर्फ सीधी रेखा, बस जैसा कि हमारा पॉइंट लोड में बना था, जैसा कि हमारा शियर फोर्स डायग्राम हमारा पॉइंट लोड में इस तरह से बना था ना, इस तरह से या इस तरह से बना था, इस तरह से ना। तो देखो ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि वहाँ x की पावर 0 था, यानी हम शियर फोर्स जब निकाले थे तो वहाँ x का इक्वेशन नहीं आया था, अर्थात x का इक्वेशन नहीं आएगा तो x की पावर, जैसे मान लीजिए हमारा सिर्फ आरबी भर आया, ऐसा भी मान लीजिए शियर फोर्स इतना आया पॉइंट लोड में, अगर यहाँ पॉइंट लोड होता तो नहीं आता। तो फिर देखो क्या करते फिर यहाँ देखो x नहीं है ना, यहाँ x पावर 0 अपने आप लिख सकते हैं, क्योंकि x पावर 0 का मान 1 होता है, यहाँ 1 करोगे तो वहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि ये चीज़ें ध्यान देना, यदि x की पावर 1 है तो लीनियर बनेगा, x पावर 0 हो तो स्ट्रेट बनेगा, और ध्यान दो x की पावर 2 हो तो पैराबोला बनेगा, x की पावर 2 हो तो क्या बनेगा पैराबोला। ठीक है, फिर x की पावर अगर 3 है तो क्या बनेगा क्यूबिक पैराबोला। ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब जेई के क्वेश्चन हैं, जेई एई जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर कंपटीशन का क्वेश्चन है कि यदि x की पावर 0 है या बोल देगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल लगा है तो उस पर इक्वेशन कैसा आएगा तो लीनियर इक्वेशन आएगा, या अगर पॉइंट लोड लगा है तो कैसा आएगा स्टेट इक्वेशन आएगा, या ये किसके लिए है देखो। ठीक है, समझ गए कि नहीं। अगर x पावर 1 लीनियर, x पावर 0 तो स्ट्रेट, x पावर 2 तो पैराबोला, x पावर 3 तो क्यूबिक पैराबोला। अब हमारा x पावर 1 आया है, इसमें क्या बना रहे हैं हम शियर फोर्स डायग्राम। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो x पावर 2 आएगा, इसलिए हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोला बनेगा, x पावर 2 में पैराबोला। अब x पावर 3 आएगा तो क्यूबिक पैराबोला बनेगा, लेकिन यहाँ x पावर 2 आएगा किसमें बेंडिंग मोमेंट में, अब x पावर 1 आएगा किसमें शियर फोर्स में। ये हमारा इक्वेशन था, तीसरे हम मिटा देते हैं। ठीक, देखो फट तो बताते हैं जल्दी से, धड़ाक से देखो, ध्यान से देखो। ये हमारा कितना है x की पावर 1 आया ना, यहाँ कुछ नहीं था तो हम x पावर 1 लिख सकते हैं, x पावर यहाँ 1 लिख सकते हैं, क्योंकि x पावर 1 का मान x ही होता है। तो समीकरण नंबर 2 ये इससे देखो, अब करना कुछ नहीं जी, ये जो सेक्शन है ये पूरा बीम यहाँ से यहाँ तक है। देखो और कहीं कोई पॉइंट तो नहीं है ना, कहीं भी कहीं पॉइंट नहीं है। ठीक है, यानी ये x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, ये x को हम अगर ये सेक्शन ऐसे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक ला सकते हैं, ये सेक्शन घटाते घटाते यहाँ तक लाते हैं। इस सेक्शन को हमने इसलिए लिया क्योंकि इस सेक्शन से हम सारे बीम पे फोर्स
फोर्स को डिनोट कर सकते हैं। तो ये सेक्शन को अगर हम बढ़ाते 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 ए पे एडजस्ट कर सकते हैं, इस सेक्शन को घटाते घटाते ऐसे ऐसे घटाते घटाते यानी एक्स का मान कम करते 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 इस पे एडजस्ट करते हैं। अर्थात एक्स इक्वल टू अगर जीरो पे एक्स इक्वल टू किस पे जीरो पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा, तब एक्स इक्वल टू जीरो पे शियर फोर्स कहाँ होगा, शियर फोर्स एट बी पे होगा, क्योंकि एक्स का मान जीरो रखोगे अर्थात एक्स का मान कितना होगा जीरो, अर्थात एक्स यहाँ से यहाँ तक एक्स है ना, एक्स को ऐसे घटाते घटाते ले जाओ यहाँ पे ले जाओ, अर्थात इसी पे एडजस्ट कर दोगे तो यहाँ एक्स का मान क्या हो जाएगा जीरो। तो किस पे शियर फोर्स निकलेगा, बी पॉइंट पे ना। जब ये हमारा एक्स एक्स सेक्शन ऐसे जाते 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 इस पे एडजस्ट हो जाएगा तो हमारा एक्स का मान कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्स यहाँ से यहाँ तक एक्स था, लेकिन अगर जैसे जाते 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 हट यहाँ पहुँच गया तो एक्स मान जीरो, एक्स मान जीरो पे किस पे शियर फोर्स निकलेगा, बी पे शियर फोर्स एट बी पे। जब शियर फोर्स एट बी पे हम देखेंगे दोस्तों तो ध्यान से देखना, शियर फोर्स एट बी पे यहाँ एक्स इक्वल टू इस इक्वेशन में रख देना, इस इक्वेशन में एक्स का मान क्या रख दो जीरो, तो क्या आएगा देखो आर बी माइनस डब्ल्यू इंटू जीरो, अर्थात आएगा आर बी का मान कितना है डब्ल्यू एल बाई टू, यानी शियर फोर्स एट बी पे कितना निकला, शियर फोर्स एट बी पे कितना निकला डब्ल्यू बाई टू। अब एक्स इक्वल टू एल ले लो, एल पर एक्स इक्वल टू एल का मतलब होगा ये जो एक्स यहाँ तक है, अब यहाँ से यहाँ तक एक्स है यानी एल के बराबर, यानी इस सेक्शन को या ऐसे ऐसे करके यहाँ हम ला दिए, यानी यहाँ हमारा सेक्शन पहुँच गया, ठीक। तो यहाँ से पहुँच गया तो यहाँ से यहाँ तक एक्स हो जाएगा, एक्स एल के बराबर होगा, तो यानी शियर फोर्स एट ए इक्वल टू इसी इक्वेशन में आर बी माइनस डब्ल्यू इंटू एल, यानी रखोगे क्या आर बी का मान कितना रखोगे, आर बी का मान क्या है डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू इंटू एल, ठीक है। और ये शियर फोर्स क्या आ जाएगा बराबर, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। कितना आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू, इसमें से अगर घटाओगे तो आधा है, ये मान लीजिए पूरा है डब्ल्यू एल है ना इसकी, अब ये डब्ल्यू एल का आधा है, आधा घटाओगे तो डब्ल्यू एल बाई टू ही आएगा, लेकिन ये बड़ा है इसलिए माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब ये समझना आप, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स है। शियर फोर्स एट ए पे निकल गया कितना, माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू, कितने का लगा माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू। तब हम अपना बनाएंगे, अपना डायग्राम बनाएंगे, प्रोजेक्शन लाइन नीचे दोस्तों, प्रोजेक्शन लाइन ये क्या है, कौन सी लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन, यहाँ से यहाँ तक शियर फोर्स डायग्राम बनाना है तो बस क्या करो, एक ऐसी इस तरह से लाइन खींच दो, ठीक। यहाँ ए था तो यहाँ ए डैश, यहाँ बी, बस कुछ करना नहीं है। हम उस साइड से चलते हैं, तो उस साइड से ऊपर गए थे, कितना आया था आर बी माने शियर फोर्स साइड बी पे कितना आया था, शियर फोर्स साइड बी डब्ल्यू एल बाई टू। ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक माने, यहाँ से लेके यहाँ तक हम मान लिया कितना है डब्ल्यू एल बाई टू। अब दोस्तों ध्यान से देखो जरा, ठीक है। उसके बाद हमारा ठीक है, एक्स की पावर एक बन रहा था ना, इसलिए हमारा एक कैसा बनेगा लीनियर। और देखो शियर फोर्स साइड ए पे हमने देखा, किस पे एट पे देखा, तो डब्ल्यू एल बाई टू माइनस का है डब्ल्यू एल बाई टू, तो डब्ल्यू एल बाई टू जब माइनस का आया तो अर्थात हमारा कहाँ बनेगा, नीचे बने, ठीक है। हमारा कहाँ बनेगा, माइनस वाला नीचे बनता है और प्लस वाला ऊपर बनता है, ठीक है। तो ये हमारा देखो यहाँ डब्ल्यू एल बाई टू आया था प्लस पॉजिटिव, और इस साइड डब्ल्यू एल बाई टू पॉजिटिव बना, ठीक। तो यहाँ इस साइड निगेटिव, और इसको इस तरह से बस ऐसे मिला दो, ये देखो यानी हमारा जो शियर फोर्स है डब्ल्यू एल बाई टू से कहाँ तक गया, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू तक, अर्थात ए पे कितना है माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू और बी पे कितना है डब्ल्यू एल बाई टू, उतना ही है, दोनों मान इतने हैं,
लेकिन एक प्लस हो रहा है एक माइनस, तो प्लस वाला हमेशा ऊपर बनता है और माइनस वाला हमेशा नीचे बनता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक नीचे गया -WL/2, यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है -WL, बस नीचे बन गया, समझ लें माइनस है ये प्लस, इन दोनों का ऐसे मिला दे यहाँ से, बस लीनियर, ये लीनियर लाइन है, इसे प्लस ऐसे माइनस, बस ऐसे मिला दो। ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम हो गया, ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन गया। अब हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हमारा क्या बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो दोस्तों यहाँ हमारा स्ट्रेट लाइन गया, क्यों गया स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन गया, लीनियर एकदम ऐसे इस तरह से जाता है, स्ट्रेट एकदम इस तरह से जाता है, तो स्ट्रेट नहीं लीनियर गया, क्योंकि एक्स पावर कितना था 1, शियर फोर्स के इक्वेशन में एक्स के पावर 1 आया, ठीक है। तो एक्स की पावर 1 पे हमारा लीनियर लाइन बनता है। अगर एक्स की पावर 0 है, अगर यहाँ एक्स ना होता, अगर यहाँ एक्स ना होता तो हम यहाँ ज़बरदस्ती यानी अपने मन से एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान 1 होता है, और यहाँ 1 करोगे तो वही मान आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्स पावर यहाँ 0 लिख सकते हैं ज़बरदस्ती, अगर ना होता तो एक्स ना होता तो, लेकिन यहाँ तो है, अगर एक्स ना होता एक्स पावर 0 लिखते, और जहाँ एक्स पावर 0 होता है तो हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है हमारा एक्स पावर 1 था, इसलिए हम कौन सा लाइन बनाए, लीनियर लाइन बनाया। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं दोस्तों, इसी तरह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, इसे मिटा देते हैं। इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक। हाँ BMD देखते हैं, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए बस वही काम, यहाँ से x दूरी पर, B से x दूरी पर एक सेक्शन x से x लिया। अब सेक्शन बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x पे निकाल दो, बेंडिंग मोमेंट ऐसे x पे निकाल दो। इस पे अगर बेंडिंग मोमेंट हमें मिल जाएगा तो हम सारे बीम का बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। यानी B से यहाँ से x दूरी पर हमने एक सेक्शन लिया, वो जो लिया था वही कितने दूरी पर, x दूरी पर, कहाँ से, B से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है x, ठीक। और एक सेक्शन लिया, और उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना होता है, तो मैंने बताया था कि किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसके आइदर लेफ्ट देख लो या आइदर राइट देख लो, आइदर लेफ्ट देख लो और आइदर राइट देख लो, जो भी मोमेंट जनरेट होगा, चाहे वो फोर्स के कारण हो, चाहे स्वयं मोमेंट लगा हो, ठीक, चाहे वो फोर्स के कारण मोमेंट जनरेट हो रहा हो, चाहे वो फोर्स के कारण मोमेंट जनरेट हो रहा हो, चाहे वह स्वयं मोमेंट हो, ठीक, उसका समेशन, उसका अलजेब्रिक समेशन क्या होता है, उस सेक्शन पर क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, इस सेक्शन पे हम राइट में देखते हैं तो ये फोर्स लग रहा है, इसके कारण मोमेंट जनरेट होगा आरबी के कारण, और यहाँ पे देख लो इसके का, यहाँ भी तो एक लोड लग रहा है, ऊपर से नीचे की आ रहा है, इस लोड के कारण भी मोमेंट जनरेट होगा। तो देखो करते क्या है, मोमेंट जनरेट, अगर इसको पॉजिटिव तो इसको निगेटिव, एक्चुअली हम बताए थे ना कि ये अगर ये इस तरह से जाएगा तो ये हॉगिंग स्वैगिंग जनरेट करेगा ना, ये बीम इस तरह से जाएगा तो यहाँ देखोगे तो स्वैगिंग जनरेट करेगा, तो ये पॉजिटिव तो निगेटिव, ठीक है। या तो ये सेक्शन जान लो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक। यानी राइट साइड में इस तरह से जाने वाला फोर्स पॉजिटिव, यानी इस तरह से मोमेंट पॉजिटिव और इस तरह से निगेटिव, और यहाँ इस तरह से पॉजिटिव, इस तरह से निगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जानो। तो बीम है, बीम के सेक्शन है, ये इस सेक्शन के राइट साइड में इस तरह से जाने वाला पॉजिटिव और इस तरह से जाने वाला निगेटिव। तो हम इस तरह से, ये बीम आरबी है, आरबी इस तरह से जाएगा, आरबी इस तरह से जाएगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा ये पॉजिटिव,
तो देखो हाँ आर बी, ये फोर्स हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो यहाँ इस सेक्शन पे ले रहे हैं ना, इस सेक्शन का डिस्टेंस कितना है एक्स माइनस, ठीक, क्योंकि अब ये आएगा लोड, ये लोड बताओ कितना हो रहा है, ये डब्ल्यू डब्ल्यू करके लग रहा है, डब्ल्यू पर मीटर लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स, ये टोटल लोड हो गया, इस पे टोटल लोड कहाँ लगेगा, इसके बीच में लगेगा। अगर पूरे भी लेते तो डब्ल्यू इंटू यल होता है, और कहाँ लगता है, बीच में लगता है। हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की देख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्स है, यहाँ तक देखेंगे, सेक्शन तक देखेंगे, इस पे कितना लगेगा, क्योंकि सेक्शन के राइट में देख रहे हैं, तो सेक्शन के राइट में सिर्फ कितना है, एक्स दूरी तक है, तो कितना लगेगा डब्ल्यू इंटू एक्स, कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा, यानी बीच में कहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ जाएगा, एक्स बाई टू, अर्थात इसे सॉल्व करोगे आर बी इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स पे आ गया। ये समीकरण नंबर 3 देख लो। अब इसमें देख लो, इसमें x का अधिकतम मान कितना आया है, x के पावर कितना अधिकतम आया है, x की पावर 2, अर्थात पावर कितना आया है 2, और पावर 2 आया है, तो इसका मतलब कौन सा इक्वेशन बनेगा हमारा, पैराबोला। क्या बनेगा भैया, पैराबोला। x के पावर 2 आया है, यानी कितना मैक्सिमम मान आया है, x पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, x पावर यहाँ 2 है। हम ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे वैल्यू कि x की पावर कितना ज़्यादा आया है, तो कितना है x पावर अधिकतम से अधिकतम 2, तो जब x की पावर 2 आया है, यानी x के पावर कितना आया है 2 आया है, तो वहाँ कौन सी इक्वेशन बनेगा, कौन सी डायग्राम बनेगा, तो पैराबोला, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, पैराबोला, तो पैराबोला बनेगा दोस्तों। तो अब हम इसे बनाते हैं। अगर x का मान देखो, अगर हम इस सेक्शन को रिड्यूस करते करते यानी घटाते घटाते b पे एडजस्ट कर दिया, तो यानी यहाँ से तक तो x था, जब ये b पे एडजस्ट हो गया तो x का मान क्या हो गया 0, यानी x इक्वल टू 0 पर बेंडिंग मोमेंट एट यहाँ पर b पर कितना हो जाएगा, इसमें रखो आर बी इंटू यहाँ रखोगे x का मान कितना है 0 माइनस डब्ल्यू इंटू 0 की स्क्वायर बाई कुल मिला जुला कितना आया 0, यानी बेंडिंग मोमेंट एट बी पे कितना आया 0, ठीक। एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ये ए डबल डैश, ये बी डबल डैश, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ आया 0, ठीक है। इसी प्रकार बेंडिंग मोमेंट हम ए पे निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम बेंडिंग मोमेंट ए पे निकालेंगे। इसी प्रकार अब हम बेंडिंग मोमेंट एट ए पे निकालेंगे। तो ए पे यानी एक्स का मान अगर एल रख दोगे, एक्स इक्वल टू एल, एक्स इक्वल टू एल का मतलब ये सेक्शन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तभी तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक्स होगा, क्योंकि एक्स यहाँ से नापा जा रहा है बी से एक्स दूरी पर। अगर हम इस सेक्शन को यहाँ रखेंगे तो यहाँ बी का मान, एक्स का मान यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, एल के, यानी एक्स इक्वल टू एल पर जब हम देखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पे देखेंगे कितना है, अभी ए पे भी तो 0 आएगा, लेकिन इसमें रख के देख रहे हैं, ये इस समीकरण में एक्स यहाँ क्या रखोगे, एल रखोगे। तो देखो क्या है आर बी का मान कितना होता है डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एक्स, यहाँ क्या है एक्स है ना, यहाँ क्या है एक्स है भैया, एक्स की जगह क्या रखोगे एल माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी एल स्क्वायर बाई 2। इसे ये भी देखो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, ये भी डब्ल्यू स्क्वायर में दोनों कैंसिल आउट, आ गया 0, यानी बेंडिंग मोमेंट एट ए पे भी 0 आ गया। अब देखो ये यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब देखो, अब मैं जानता हूँ, देखो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर भी 0 और यहाँ पे भी 0 आ गया। लेकिन हमें पता है कि जो हमारा डायग्राम बनेगा वो x पावर 2 आया है, तो इसका मतलब कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। पैराबोला बनेगा तो पैराबोला इस तरह से होता है, ठीक है, पैराबोला इस तरह से होता है। तो अब बताओ, अब ये पैराबोला हम बनाए कैसे, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, अब बनाए कैसे। इसके लिए करते क्या है दोस्तों, इसके लिए कहते हैं कि इस बीम पे जब हमारा बीम इस तरह से डायग्राम इस तरह से बनेगा, क्योंकि यहाँ बता दिया कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, एक्स पावर 2 आ गया तो इसका मतलब पैराबोला बनेगा। तो अब ये बताना है, या तो ऐसे नीचे पैराबोला हो सकता है या तो ऊपर हो सकता है। अगर प्लस आया तो ऊपर और माइनस आया तो नीचे।
तो दोस्तों करना क्या है, अब हमारा यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो हम करेंगे क्या कि बीम पे जहाँ सबसे ज़्यादा आएगा, अब जानते हैं पैराबोला आएगा, पैराबोला का मतलब इस तरह से होता है, ठीक, पैराबोला का मतलब इस तरह से होता है, थोड़ा ज़्यादा फिर थोड़ा ज़्यादा, यानी देखो यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ देखोगे तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊपर, फिर यहाँ देखोगे, यहाँ इस लाइन को देखो, यानी यहाँ से इतना ऊंचा ऊंचे पे है, इतने ऊंचाई पे यहाँ है, इतने ऊंचाई पे यहाँ, इतने ऊंचाई पे यहाँ, इतने ऊंचाई पे यहाँ, इतने ऊंचाई पे यहाँ, फिर देखो घट रहा है ना, फिर ऊंचाई क्या आ रहा है, फिर जीरो पर आ रहा है, इस तरह से बनेगा। तो अब हम वहाँ निकालेंगे जहाँ सबसे अधिकतम होता है, तो अब हम कहाँ निकालेंगे जहाँ सबसे अधिकतम होता है, तो सबसे अधिकतम कहाँ होता है वो निकालते हैं, ठीक है, सबसे अधिकतम। तो अधिकतम कैसे निकलेगा दोस्तों, ध्यान देना, इस चीज़ को अब हम मिटा सकते हैं क्योंकि यहाँ तक काम हो गया हमारा ना, ये हमारा ए पे भी निकल गया जीरो, बी पे भी और ए पे भी जीरो आ गया, ठीक है, बी पे भी और ए पे भी जीरो आ गया। तो अब हमारा एक्चुअली यहाँ दिक्कत हो रही है, तो इसे मिटा दे रहे हैं, इसको लिख लेना यहाँ तक, उसके बाद अब चलो यही निकालते हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, देखो दोस्तों क्या करेंगे कि अब हम मान लेते हैं, ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि एम मैक्स जो है, यानी एम मोमेंट अधिकतम बीम पर कहाँ होगा, बी से एक्स दूरी पर होगा, यानी एक्स दूरी का मतलब यहाँ नहीं दोस्तों, एक्स दूरी कहीं भी मान लो ना, यहाँ पे कहीं भी पूरे बीम में कहीं भी मान सकते हैं, यानी हम मान लेते हैं कि बी से हम मान लेते हैं कि अधिकतम मोमेंट जो होता है, यानी एम मैक्स जो होता है, माना एम मैक्स यानी अधिकतम मोमेंट बी से एक्स दूरी पर होगा, ये मान सकते हैं हम, या एक्स दूरी पर है, एक्स दूरी पर होगा या दूरी पर है, कहाँ है, एम मैक्स का मान बी से कितने दूरी पर है, एक्स दूरी पर है, यानी ये जो होता है, देखो यहाँ हमारा इस तरह से था, ठीक है, यहाँ बी डैश ए डैश, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, अर्थात हमारा डायग्राम यहाँ से गुजरेगा, यानी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे, लेकिन पैराबोला आएगा, तो इस पैराबोला में सबसे अधिकतम कहाँ पे होगा, मान लेते हैं कि बी से एक्स दूरी पर होगा, ये दूरी कहीं भी मान सकते हैं ना, ये एक्स जरूरी थोड़ी नहीं माननी, ये यहाँ भी मान सकते हैं ना, तो यहाँ हम एक्स लिख सकते हैं, कहीं भी मान लो बीम में एक्स मान लो, ठीक है, जैसे यहाँ भी हम अपने एक्स मान सकते हैं ना, यहाँ सेक्शन बनाकर यहाँ मान लेते हैं ना, तो यहाँ से हम मान लेते हैं, या यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लेते हैं एक्स, वाई या कुछ भी दे लो, वाई दूरी पर होगा ये भी मान सकते हो, या एक्स दूरी पर होगा ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बी मैक्स बी से एक्स दूरी पर होगा, तो बी एम मैक्स क्या निकलेगा, एम मैक्स का मतलब कितना निकलेगा, एक्स दूरी पर होगा, यानी यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, एक्स दूरी पर होगा, तो इस एक्स दूरी पर मोमेंट हमारा कितना है, वही तो हमारा बी मैक्स हुआ, यानी एम मैक्स का मतलब एम अधिकतम कितना होगा, जो एक्स पे एक्स दूरी पर होगा, तो एक्स दूरी पर कितना हम निकाले थे, अगर एक्स दूरी पर अगर हम निकालोगे तो कितना आएगा, अगर मान लेते एक्स यही है तो यहाँ आएगा वही वाला आएगा, आर बी इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब लिखोगे फॉर एम मैक्स और एम मिनिमम, यानी एम अधिकतम या एम मैक्सिमम के लिए हम करते क्या है, डी डी एक्स की पावर एम एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा एक नियम है, ध्यान देना, डी एक्स एम एक्स इक्वल टू 0, किसके लिए, एम मैक्स या एम मिनिमम के लिए, दिख रहा है ना आपको, हाँ, अगर हम एम मैक्स या एम मिनिमम निकालते हैं तो हम उसका एम मैक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो वो बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है, वो बराबर 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि फिर से देखो, सीखो, थोड़ा डिटेल में बताया आपको,
मान लिया कि बी से एक्स दूरी पर कितना है, एम एक्स है, तो यानी एम एक्स का मान कितना हो जाएगा, एम एक्स का मान कितना हो जाएगा, एम एक्स का मान कितना हो जाएगा, एम एक्स का मान उतना होगा जो एक्स दूरी पर मोमेंट होगा। एक्स दूरी पर मोमेंट मान लिया एक्स है, एम एक्स है बस, ठीक। एम एक्स का मतलब कितना होगा, उस पे मान लेते हैं यहाँ, अब यहाँ मान लेते हैं अधिकतम है तो कितना होगा, यहाँ निकाल लो, इस पे निकाल लो बेंडिंग मोमेंट, इस पे मोमेंट निकाल लो ना, बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, आर बी लग रहा है, आर बी यहाँ इस तरह से निकाल सकते हो, आर बी इंटू वहाँ से तक की दूरी एक्स माइनस नीचे लग रहा है डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, यानी इसको दोनों में सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये कितना आ गया, एम एक्स का मान आ गया, ठीक है। अगर एक्स का मान इसमें पता होता तो इसमें रख देते हैं एक्स में कितना आता, या एक्स का मान अभी हमें क्लियर नहीं है ना, अगर एक्स इक्वल टू हम 0 रखे थे तो इस पर मिला था, अब एक्स इक्वल टू हम एल रखे थे तो इस पर मिला था। देखो इसमें से अगर एक्स इक्वल टू 0 रखे थे तो हमारा बी ए पे मान आया, बी पे आया था, अब एक्स इक्वल टू एल रखे थे ए पे आया था, लेकिन एल एक्स का मान है कितना वो बताओ, जो मैक्स हमें दे देगा, जो मैक्स देगा तो वही, अब फार इसीलिए हम लिखेंगे फार एम मैक्स और एम मिनिमम, यहाँ एम मैक्स या एम मिनिमम के लिए होता क्या है, डी डी एक्स इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे यानी डी एक्स एम मैक्स बराबर 0, दिख रहा है कि नहीं यार, हाँ दिख तो रहा है, यानी क्या करोगे क्या, फार एम मैक्स एम मिनिमम डी एक्स के यहाँ एम मैक्स इसका 0, अर्थात एम मैक्स का क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आना चाहिए, 0, तो कर दो इंटीग्रेशन कर दो भैया, एम मैक्स का मान कितना है, एम मैक्स का मान ये है और एम मैक्स का मान ये भी है, यानी ये इसका इंटीग्रेशन कर दोगे और किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे, तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, डी एक्स एम मैक्स की जगह क्या है, एम मैक्स का मान रखोगे आर बी माने डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स माइनस फिर क्या है डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू ये बराबर में क्या आ जाएगा 0, इसका इंटीग्रेशन आप लोग करो, हाँ दिख तो रहा है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आएगा, करो, ये क्या है, ये इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो ना, इसका आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू एक एक्स पावर कितना है, 1 खत्म माइनस ए एक्स पर ये डब्ल्यू बाई टू अलग कर दो और इसको एक्स पावर 2 का होता है 2x ये बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से आप ये क्वेश्चन यहाँ से मिटा दे रहे हैं, यहाँ से करोगे क्या, इसको उस साइड ले जाओगे तो डब्ल्यू एल बाई टू बराबर डब्ल्यू ये 2 से कैंसिल डब्ल्यू एक्स, यहाँ से डब्ल्यू कैंसिल, तो एक्स का मान कितना है, एल बाई टू, क्या है एल बाई टू, एक्स का मान कितना है एल बाई टू, हमारा एक्स मैक्सिमम कितना था, ये यहाँ एक्स का मान निकल गया एल बाई टू, अर्थात इसमें एल बाई टू रखेंगे तो क्या निकलेगा हमारा एम मैक्स निकल जाएगा कितना, यहाँ एल बाई टू रखेंगे, एक्स यहाँ क्या रखेंगे एल बाई टू, अर्थात बी से एक्स दूरी पर एक्स का मान कितना है एल बाई टू, अर्थात बी से एल बाई टू यानी बीच में हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अब मैक्सिमम कितना आएगा वो हम इसमें रख के चेक कर लेते हैं, तो इसीलिए एम मैक्स बराबर एम मैक्स कितना है यहाँ देख लो, आर बी इंटू एक्स, आर बी माने डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स का मान कितना है एल बाई टू माइनस डब्ल्यू बाई टू, ये यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स एल स्क्वायर बाई 4, इसको रखोगे तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं कि हमारा क्या निकल रहा है, एम मैक्स निकल रहा है, एम मैक्स बराबर इसको डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8
ये इसके आधा में से इसको घटाओगे तो WL²/8 आ जाएगा। यम मैक्स का मान आ गया, इसे आप रट जाओ, इसे आप रट जाओ कि यम बेंडिंग मोमेंट का मान कितना आया, अधिकतम बेंडिंग मोमेंट का मान WL²/8 कौन से लोड पर, यूडीएल लोड पर, सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो इसको रट जाओ, यानी कितना है WL²/2, कितना प्लस में माइनस में, प्लस में इसलिए ऊपर बनेगा। तो आप ऐसे बनाओ, कहाँ है बीच में, यानी यहाँ से L/2 अर्थात L/2 यानी बीच में कितना बनेगा, ये बीच वाला है ना, यहाँ बीच में, यहाँ मैक्सिमम होगा। अब इसको पैराबोला कर दो इस तरह से और इस तरह से, क्योंकि यहाँ 0 होना चाहिए। ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो दोस्तों इसे प्लस इस तरह से, बस ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को, यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें तथा शेयर भी करें, ठीक। और इसी तरह आप रोज़ाना वीडियो हमारे इस YouTube चैनल MLT टेक्निकल क्लासेस के तहत आप रोज़ पाएंगे, रोज़ाना वीडियो पाएंगे, निःशुल्क वीडियो, फ्री वीडियो। आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बस आपको करना क्या है, हमारे वीडियो को देखना है, एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार, और आप इसको शेयर करें ज़रूर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय फ्रेंड्स। चलते हैं हम भी, ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।